आज हम जानेंगे एक ऐसे बीमारी के बारे में जिसमें क्या होता है कि आपके गर्दन से लेके और पूरे पैर तक का बॉडी का पूरा ढांचा ही चेंज हो जाता है। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसके सिम्टम्स के बारे में भी हम जानेंगे, उसके लक्षण के भी बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली में ये बीमारी होता क्या है। इसको हम बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? कुशिंग सिंड्रोम हैपन व्हेन द बॉडी हैज टू मच ऑफ द हार्मोन कार्टिसोल फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब आपके शरीर के अंदर जो कार्टिसोल नामक जो हार्मोन होता है, वो बहुत लंबे टाइम से आपके बॉडी के अंदर अगर पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। दिस कैन रिजल्ट फॉर द बॉडी मेकिंग टू मच कार्टिसोल आर फ्रॉम मेकिंग मेडिसिन कॉल्ड ग्लूकोकार्टिकोड्स व्हिच अफेक्ट द बॉडी द सेम वे ऑफ कार्टिसोल। ये होता क्या है कि जब भी आपके बॉडी के अंदर लंबे टाइम से कार्टिसोल जब पड़ा रहता है आपके बॉडी के अंदर, और जब आप लंबे टाइम से कोई मेडिसिन लेते रहते हैं जिसको आप ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स बोलते हैं, जिसका इफेक्ट आपके बॉडी के अंदर पड़ता है कार्टिसोल के रूप में। इसमें होता क्या है कि जो आपके कार्टिसोल होते हैं, वह मेन रूप से कार्टिसोल सिंड्रोम का सिम्टम्स बताते हैं, जिसमें आप देखोगे आपके जो बॉडी होते हैं, जो फैटी हम्प के बीच में जो ये आप देखोगे यहाँ पे जो ये शोल्डर होते हैं, इस शोल्डर के पास आपको फैटी हम्प्स हो जाते हैं, यानी कि मांस यहाँ पे फेंकना चालू कर देता है। जो आपके फेस होते हैं वो राउंडेड शेप में हो जाते हैं, या पिंक कलर का या पर्पल कलर का आप देखोगे आपके बॉडी में जगह-जगह यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रेच मार्क पड़ना चालू हो जाता है। ये सिर्फ कुशिंग सिंड्रोम की वजह से होता है। और कभी-कभी क्या होता है कुशिंग सिंड्रोम की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। आपके जो बोन होते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, ये बोन लॉसेस होने लगते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो जो ये पैर होते हैं ना, ये पैर आपके पतले होने चालू हो जाते हैं और यहाँ पे फैट बढ़ना ज़्यादा चालू हो जाता है। और कभी-कभी इसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटिक भी हो जाता है। तो जब भी अगर इस तरह से लक्षण दिखाए तो आप समझ रहे हो कि आपको कुशिंग सिंड्रोम हुआ है। इसमें क्या होता है, इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए जो आपके लोअर बॉडी होते हैं, वहाँ से जो कार्टिसोल जो होता है उसको इम्प्रूव किया जाता है। और इम्प्रूव करने के बाद से बहुत अगर जल्दी अगर आपको पता चलता है कि आपको कार्टिसोल सिम्पटम्स हुआ है, कार्टिसोल बीमारी अगर हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट आप जल्दी ही स्टार्ट करके उसको रिकवरी आप करवा सकते हो। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति को आप देखो जहाँ पे ये गर्दन के पास फैट जमना चालू हो जा रहा है, पेट पे ऐसे रेसेस दिखाई देने चालू हो गए हैं, आपके जो पैर की जो हड्डियाँ हैं वो पतले होने चालू हो गए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से जो लोअर साइड है वो पूरा-पूरा पतला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ भद्दा टाइप का दिखाई देना चालू हो जाता है, यहाँ पे मांस चालू हो जाता है। तो ये एक कुशिंग सिंड्रोम के हो सकते हैं सिम्पटम्स, या कुशिंग सिंड्रोम आपको इस तरह से दिखाई दे सकता है। उसके बाद से इसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं, जो सिम्पटम्स हम देख लेते हैं। सिम्पटम्स क्या होते हैं? सिम्पटम्स ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम कैन वेरी डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्टिसोल। जो एक्स्ट्रा कार्टिसोल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो कॉमन कुशिंग सिंड्रोम के जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें देखते हो आप वेट गेन इन द ट्रंक विद द आर्म एंड द लेग्स। आप देख सकते हो ये आर्म पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो वेट होता है वो बढ़ने लगता है, और जो लेग होता है यहाँ पे आप देखोगे लेग आपका पतला होना चालू हो जाता है। वेट गेन इन द फेस विथ सम टाइम कॉल्ड मून फेस। आपका जो चेहरा होता है वह मोटा होने लगता है, यहाँ पे जो मांस होती है वो बढ़ना चालू हो जाता है। ए फैटी लम्प बिटवीन द शोल्डर, दिस में बी रेफर टू ए बफेलो हम्प्स। जो आप देख सकते हैं जो शोल्डर होता है, ये बैक साइड आप देखिए, ये जो शोल्डर होता है वो बफेलो की तरह बढ़ना चालू हो जाता है। यहाँ पे पिंक और पर्पल स्ट्रेच मार्क ऑन द स्टोमक, हिप्स, थाइस, ब्रेस्ट एंड अंडर आर्म। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पिंक या पर्पल आपको स्ट्रेच बॉडी में दिखाई देना चालू हो जाता है, जिससे लगता है ना कि मांस आपकी फट रही है, सिम उस तरह से दिखाई देना चालू हो जाता है। थिंक फ्रेल स्किन पर द ब्रूसेस एजली, ये चालू हो जाता है। आपको स्लो वुंड हीटिंग होना चालू हो जाता है, और एकने आने स्टार्ट हो जाता है आपके फेस पे या बॉडी में कहीं भी आप देखोगे एकने स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा भी सिम्टम्स होते हैं जो कि हम देख लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ वुमेन विथ कुशिंग सिंड्रोम में एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, थिक डार्क हेयर ऑन द फेस एंड बॉडी, द कंडीशन इज कॉल्ड हिरोशिटिज्म।
अगर आपके बॉडी के पास देखोगे या चेहरे में जो अगर हेयर आने चालू हो जाता है या पीरियड इरेगुलर होता है, तो ये कुछ सिम्पटम्स होते हैं महिलाओं में। और कुछ मेन में सिम्पटम्स इसके होते हैं, लोअर सेक्स ड्राइव हो सकता है, रिड्यूस फर्टिलिटी एंड प्रॉब्लम गेटिंग इरेक्शन में ये दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको एक्सट्रीम टाइटनेस महसूस होना चालू हो जाएगा। जब कुशिंग सिंड्रोम आपको होगा तो मसल वीकनेस हो सकती है, आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी एंड इरिक्स्ट इरिस्टेबिलिटी हो सकती है। इमोशन आर देयर हार्ड अप कंट्रोल हो सकता है, स्लीपनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, हाई बीपी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। आपकी जो स्किन होती है वो डार्कनेस होना चालू हो जाएगा। उसके बाद से जो बोन लेग होता है वो व्हील के अंदर ब्रोकन बोन्स जैसे आप देख सकते हैं। जो पैर के जो हड्डियाँ होती है वो पतले होने चालू हो जाते हैं। स्टंटेड ग्रोथ इन चिल्ड्रन, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में भी देखने को मिलता है। जब बच्चे छोटे हो तो वहाँ पे आप देखोगे ये पेट बड़े होने लगते हैं, पैर उनके पतले होने लगते हैं, गर्दन पे मांसें आने चालू हो जाती है। तो ये एक कुशिंग सिंड्रोम होता है। लेकिन जब भी अगर आपको इस तरह का अगर कोई भी अगर आपको सिम्पटम दिखाई देता है, तो अगर अर्ली स्टेज में अगर आप ट्रीटमेंट इसका चालू करवाते हो, तो उस कंडीशन में आप देखोगे जो इसकी रिकवरी होती है वो 100% इसकी रिकवरी आप करवा सकते हो। लेकिन जब भी अगर आपको ये सिम्पटम्स दिखाई दे तो आपको तुरंत इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। नहीं तो अगर लेट हो सकता है तो फिर इसमें आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है।